नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए उमर गौतम के अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी से कनेक्शन सामने आए। मलियाबाद में एटीएस ने अल हसन सोसाइटी के ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन संस्था की वेबसाइट पर किए गए दावे ग्राउंड पर फर्जी निकले हैं। उधर इस मामले में अब टेरर एंगल भी देखने को मिल रहा है। एजेंसियों को धर्मांतरण रैकेट के आतंकी संगठन के साथ जुड़े होने के भी प्रमाण मिले हैं। अब एजेंसियों को विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के सबूत भी हाथ लगे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद मूक बधिर बच्चों का जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आ चुकी है। इस रैकेट के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के भी स्पष्ट प्रमाण सामने आ चुके हैं। अब धर्मांतरण के रैकेट के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ता हुआ देख यूपी एटीएस अब इसमें टेरर एंगल पर भी जांच को बढ़ा चुकी है। एक आतंकी संगठन को लेकर यूपी एटीएस ने खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क भी साधा है। दरअसल इस आतंकी संगठन ने अप्रैल में पाकिस्तान में खास मिशन को तैयार किया। इसका मकसद धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ साथ कट्टरता को और ज्यादा बढ़ावा भी देना था और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग रची गई और इसकी शुरुआत डासना मंदिर से होनी थी। लेकिन इस मिशन की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिल गई और यह मिशन कामयाब हो नहीं सका। अब इसमें सूत्रों की माने तो उमर गौतम देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के कई लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। इस बात के सबूत भी एजेंसियों को अब मिल रहे हैं। गौतम ने हिंदू ही नहीं, ईसाई, जैन और सिख परिवारों के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवाया है और इसमें खासतौर पर मूक बधिर बच्चे इनके निशाने पर होते थे। अब इन बच्चों को अलग तकनीक से पढ़ाने के लिए गिरोह ने अपने टीचर को प्लांट किया। ये टीचर ही धर्मांतरण की बुनियाद को रखते थे। सूत्रों के मुताबिक गौतम जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कारिंदे के संपर्क में भी था। इस फाउंडेशन से जुड़े एडवोकेट फैज सैयद के साथ उमर गौतम के संबंध थे। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक की संस्था IRF बैन होने से पहले इस रैकेट को फंडिंग भी होती रही और इसी तरह से उमर गौतम इस्लामिक यूथ फेडरेशन के कई लोगों के साथ संपर्क में था। तो यानी कि एक पूरा संगठित तरीके से ये नेक्सस कैसे चल रहा था और इनके निशाने पर जो मूक बधिर थे और अब टेरर एंगल के भी सामने आने के बाद बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके कनेक्शन अभी आगे कहां तक जुड़े हैं और इसमें आगे अभी और क्या बड़े खुलासे होने बाकी। तो कानपुर के आदित्य गुप्ता के अब्दुल बनने के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और इसी का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। देखिए, मामले में कानपुर के आदित्य से अब्दुल करीम बने, इसकी हिस्ट्री इसी स्कूल से चालू हुई थी। ये ज्योति बधिर विद्यालय कानपुर के बिठूर में स्थित है। कानपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें, जो कानपुर का आदित्य था उसने बचपन से लेकर के हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा यहीं से ली थी। उसके बाद उसी की जो मुलाकात है वो रागिब आलम से हुई। रागिब आलम वो व्यक्ति है जिसको नोएडा डेफ सोसाइटी की तरफ से इस स्कूल में 10 महीने की इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। उसी दौरान कहीं ना कहीं आदित्य से मुलाकात उसकी हुई और आदित्य से मुलाकात होने के बाद कहीं ना कहीं उसका ब्रेन वॉश वो कहीं ना कहीं रागिब आलम करता था। लेकिन स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो रागिब आलम है उसकी एक्टिविटी इस तरीके की नहीं लग रही थी कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को मोटिवेट करे। लेकिन जो एक बात यहाँ से निकल कर के सामने आई है कि आदित्य ने स्कूल के और 2 बच्चों को किसी मोटिवेट करने की कोशिश की थी। इसकी शिकायत भी उन लोगों ने उनके परिवार से की थी। स्कूल की बेइज्जती ना हो, उनके परिवार की बेइज्जती ना हो, इस वजह से मामले को दबा दिया गया था। लेकिन जब आदित्य घर से गायब हुआ, फिर वहाँ से लौटा, परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर ये पता लगा कि आदित्य अब अब्दुल करीम बन चुका है। अब्दुल करीम बनने की पूरी हिस्ट्री यहीं से चालू होती है। इसी स्कूल में रागिब आलम पढ़ाता था बच्चों को और इसकी स्कूल में 10 महीने रह करके उसने बच्चों को पढ़ाया। ये भी बताया गया है कि कल लखनऊ एटीएस भी यहाँ पर आई थी। स्कूल प्रशासन से रागिब आलम के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स एटीएस को मिले वो अपने कब्जे में लेकर के लखनऊ के लिए रवाना हो गई। हालांकि स्कूल प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। उससे जब पूछा गया कि रागिब आलम कौन था, किस तरीके से वो यहाँ पर आया, तो उन्होंने साफ तौर पर ये ज़रूर बता दिया कि लखनऊ नोएडा की तरफ से वो यहाँ पर 10 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मालूम।
लेकिन जो एक बात निकल करके सामने आई है वो ये पता चली है कि राघव आलम उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुंह बधिर विद्यालय में बच्चों को ट्रेनिंग देता था। उस ट्रेनिंग के दौरान उसने कितने बच्चों को मोटिवेट किया, ये उसके पकड़ने के बाद ही लखनऊ ATS को पता चल पाएगा। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। तो इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि किस तरीके से ये जो पूरा नेक्सस है बेहद संगठित तरीके से चल रहा था, लेकिन सवाल यह है कि अभी इसके तार और कहां-कहां जुड़े हो सकते हैं और क्या और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और इसको कैसे और रोका जाएगा मजबूत तरीके से, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बरकरार है। और ये कैसे हो रहा था, किसकी शह पर हो रहा था, ये भी जांच में ही निकलेगा सामने। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है विजय खैरा जी आपका इस चर्चा में। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, VHP के प्रवक्ता हैं। शिशिर जी आपका भी बहुत स्वागत। शौकत अली जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। शौकत अली जी आपका भी स्वागत। और मौलाना शाहकार जैदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना शाहकार जैदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज मैं विजय खैरा जी आपसे ही करता हूं, क्योंकि पहले भी मैं इस विषय पर आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं, टेरर एंगल के साथ भी इसका जुड़ जाना, फिर पाकिस्तान के साथ सीधा कनेक्शन निकलना, बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण और ना सिर्फ हिंदू बल्कि उसमें ईसाई और सिख इन सब का भी शामिल होना और मूक बधिर बच्चों का उसमें खासतौर से उनको टारगेट करना, कैसे देख पा रहे हैं और कैसे हम लोग इसको समझें कि आगे भी आने वाले समय में क्या कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं, कैसे इसको देखा जाए? खैरा साहब। थोड़ी सी ये राहत मिली थी कि स्टेबलाइजेशन हो रहा था भारत का, जो हम पत्थरबाजों से, आतंकबाजों से और नक्सलाइट से हम लोग थोड़ा बहुत उन लोगों से उनको काबू कर पा रहे थे। बहुत 20 वर्षों के बाद ये हालत शांति की व्यवस्था आई थी, यहाँ तक कि कश्मीर जैसा स्टेट भी शांत हो गया था। तो ये शांति दुनिया में लोगों को बर्दाश्त हो नहीं रही थी और इसलिए भारतवर्ष के साथ ये साजिश रची जा रही है कि देश को किसी तरह स्टेबलाइज करें। स्टेबलाइज करने के लिए कई चीजें उन्होंने ढूंढी, उनमें से एक धर्मांतरण भी है, उनमें से एक आतंकवाद का फैलाना भी है, उनमें से मास किलिंग भी है, जगह जगह बम फोड़ना। तो ये सब उसमें से साजिश का एक हिस्सा ये भी है। और धर्मांतरण ये पहले भी, जैसे हमें जब आज़ादी मिली थी तो उस समय भी ऐसा हुआ था कि बहुत से लोगों को लालच देके क्रिश्चियंस, हिंदू, मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग बने थे। तो उस समय खाली ये लालच होता था, कभी नौकरी दे दी, कभी कोई और लालच होता था, लेकिन जबरदस्ती या फोर्सिबली या गुमराह करके ऐसा नहीं हो पा रहा था। तब ये सवाल उठा भी था। कैलाशनाथ काटजू उस समय थे गृह मंत्री, 1 सेकंड की बात है मैं बता रहा हूँ। तो उस समय सवाल आया था, तब ये था कि मास जब भी होगा रिलीजन का कन्वर्सन, धर्म का, तब हमेशा ये समझिए कि इसके पीछे कोई ना कोई चाल चली जा रही है, कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। ये बात सामने उस समय भी आई थी, 52-53 की बात है। और तब ये हो गया था कि मास जब भी धर्मांतरण हो तो उसको हमेशा ही जांचो, उसको रोका जाए। और फिर ये बात भी थी कि कोई दिल और दिमाग से बिल्कुल साफ होकर किसी धर्म से किसी धर्म में जाना चाहता है और समझदार नवयुवक है, अपनी उम्र पूरी कर चुका है, तब किसी को कोई एतराज नहीं था उसमें। लेकिन सवाल अब तो इसका आ गया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मुंह, बल्कि हमें अंधे जो भी हैं, बच्चे जो मजबूर हैं, अनाथ, उन लोगों को इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया और फिर उनको मानव बम की तरह यूज करना, इसके पीछे एक राज था। क्योंकि उनको जिन्होंने ये करवाया वो अपने धर्म के बच्चों को नहीं शहीद करेंगे, वो दूसरे धर्म के बच्चों को लाएंगे और उनको इसके लिए तैयार करके उनका धर्म बदलवा कर और फिर उनको इस बात के लिए ट्रेन करके और फिर उनको मानव बम की तरह इन्हें इस्तेमाल करते वो जगह जगहों पर। यहाँ से कई बार जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, दर्जनों बार वो जा चुका है, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कभी कहीं। तो ये बात तो सामने आ गई है। इस तरीके के खुलासों के बाद एक बात बड़ी कॉमनली होती है और वो बात हर बार हम लोग देखते हैं जब भी इस तरीके का कोई इशू होता है, उसमें जोड़ा ये जाता है कि अब ये साहब चुनाव आने वाला है, इसलिए अब आपको ये सब देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए भी इस तरीके के मुद्दों को हवा दी जाती है। उसके पीछे आप चाहे जितने तर्क रखें, आप चाहे जितना बताएं कि इसका कनेक्शन इसके साथ है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, या एजेंसियां अपना भले ही काम कर रही हों, लेकिन चुनाव से पहले अगर इस तरीके की चीजें हो तो उसको सीधे चुनाव के साथ जोड़ देती हैं पार्टियां। इसके क्या मायने समझे जाए? जो पार्टियां सत्ता से बाहर होती हैं
और जिन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है और जिन्हें लगता है कि अब उन्हें सत्ता में आना भी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, तो वो इन सब बातों को भजाना चालू करते हैं। अब ये आपके सामने है, टीवी पर है, कबूल किया जा रहा है, सामने बैंक खाते भी आ जाएंगे। कईयों को पहले जब पीछे हुआ तो ब्लैकलिस्ट भी किए गए, कई संगठनों को किया गया, कई मदरसों को बंद किया गया जो नकली चल रहे थे। कई मदरसों में अभी ये सामने आया है कि नवाज जबरदस्ती पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है जो आप पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अलावा देश के खिलाफ भी आप शिक्षा देते हैं, झंडा नहीं लगाने देते हैं देश का। तो ये सब बातें सामने आई हैं, ये ढकी हुई थी। अब आप ये तो समझिए, जब ये ढकी हुई थी इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर उस धर्म के लोगों के वोटों की दम पर राजनीति कर रहे थे, तो उनको छुपाते थे, वो ढकते थे इन बातों को। सामने आई भी दबा दी जाती है। पुलिस तो हमेशा उसी के अंडर में होती है, अगर थोड़ी बहुत तहकीकात करे भी, अगर ऊपर से उनके पास आदेश हो जाता है तो उन्हें मुश्किल होता है उसको अंजाम तक पहुंचाना। तो ये सब जो चल रहा था, अब सवाल ये आ गया, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार वास्तव में कहें तो अब आई है, जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं सब धर्मों को बराबर चाहते हैं। तो जो जुल्म किया गया, जो पीछे पर्दे के पीछे से जो हरकतें हो रही थी, अब वो सामने आई है। आपने देखो हजारों इसीलिए मदरसे बंद करना पड़े, हजार। वो तुष्टीकरण कई मायनों में है, एक ये थोड़ी है हज के लिए सब्सिडी देना, मदरसों में धर्म पढ़ाया जा रहा तो मदरसों को तो मदद देना सरकारी, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए मदद नहीं देना क्योंकि आपके स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ये क्या है? आपके सामने तो है ये डिस्क्रिमिनेशन, इतना बुरा डिस्क्रिमिनेशन कैसे बर्दाश्त किया ये हिंदू कौम ने? मैं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। अब मुझे जब मेरे सामने आई ये बातें, 65 साल ये बर्दाश्त करते रहे कि अगर कहीं पर सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है उसको मदद नहीं देनी, लेकिन जहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है उन्हें मदद स्कूलों को दी जा रही है, उनको तनख्वाहें दी जा रही है पढ़ाने वालों को, उनके टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया जा रहा है। ये सब हो रहा था, लेकिन अब ये सामने आया है, जब सामने सबको ले। चलिए शौकत अली जी, एक के बाद एक खुलासे होना और ये तार जुड़ते जाना, सिर्फ इतना ही मायने इसके हैं कि अब चुनाव आ रहा है इसलिए चुनाव के साथ जोड़ दें, या आपको लग रहा है कि वाकई में सोचनीय प्रश्न है और काम करना चाहिए एजेंसियों को अपना अगर इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं तो? शौकत अली जी। देखिए आयुष भाई एजेंसी अपना काम कर रही है और मुझे लगता है उनको करने देना चाहिए, पूरी निष्पक्षता से उनको काम करने देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे बार बार चर्चा करने के लिए जब तैयार हो जाती है तो मुझे लगता है सिर्फ चुनावी माइलेज लेना चाहती है, बताना चाहती है कि देखिए हम काम कर रहे हैं। अरे तमाम और मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। उत्तर प्रदेश तमाम बेरोजगारी से नौजवान जूझ रहे हैं, उनके बारे में चिंता नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बारे में चिंता नहीं, उस पर कोई चिंता नहीं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये एक अच्छा मुद्दा मिल गया है धर्मांतरण का। अगर हो रहा है, एजेंसियां काम कर रही तो हम लोग कौन सा विरोध कर रहे हैं भैया? हमने कब समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है? अरे जांच होगी, तमाम साक्ष्य सामने आएंगे, उनको सजा मिलेगी। कब समाजवादी पार्टी ने कहा कि इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उनको सजा मिल जाए। लेकिन तमाम मुद्दों से भटका कर सिर्फ धर्मांतरण पे लाके लटका दिया और तमाम बार इस पे चर्चा हो रही। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी इस पे चुनावी माइलेज लेना चाहती, उनके पास तमाम और मुद्दे हैं, उन पे ध्यान ना जाए, बेरोजगारी पे ध्यान ना जाए, महंगाई पे ध्यान ना जाए, तमाम और चीजें उन पे ध्यान ना जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये नया मुद्दा उखाड़ कर ले आई है और इस पे बार बार चर्चा करवाना चाहती है। चलिए शिशिर जी, कैसे देख रहे हैं? तो कई बार आपके साथ भी इस विषय को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन असली क्या वजह आपको समझ में आ रही है और क्या वाकई में अभी हमको ये भी समझना पड़ेगा शिशिर चतुर्वेदी जी कि यहां पर वो कौन लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को भी मदद करते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से डायरेक्ट मदद आ जाती है, बीच में भी बहुत सारी कड़ियां हैं। कौन है जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं और ये जो खुलासे लगातार हो रहे हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि चुनाव की बात। तो चुनाव तो पूरे देश में कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। जैसे अभी प्रधानी का चुनाव खत्म हुआ, अब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, फिर विधानसभा का आ जाएगा, फिर किसी और राज्य में आ जाएगा। तो ये तो चुनाव की बात करने वाले जो है बेईमानी है और ये बहाना है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, ये सब के सब जब इन मुद्दों पे आप बात करोगे धर्मांतरण पे, तो ये महंगाई पे चले जाएंगे, महंगाई से छूटेंगे, बेरोजगारी पे चले जाएंगे, ये मुद्दे पे नहीं रहेंगे, ये भटक जाते हैं। अच्छा, तो आप विरोध कैसे करोगे? जब एटीएस ने पकड़ा है तो इस मुद्दे पे आप कैसे विरोध करोगे? एक विपक्ष की नेता सोनिया जी जब बाटला कांड होता है तो रो रही थी बेचारी, रात भर सोती नहीं है। तो विपक्ष के नेताओं के यह हाल है। जिस तरीके की राजनीति पूरे प्रदेश में भी, खैरा जी ने बहुत विस्तार तरीके से बताया आपको
ये समस्या क्या है? ये गजवा है, ये हिंद की लड़ाई है। इस पूरे देश को एक इस्लामिक राज बनाने की कोशिश के तहत ये सब किया जाता है। और आज हालात ये है, देश के उस पार पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन कम है। इस देश में जो लोग रह रहे हैं, ये इसमें कुछ चंद गद्दार जो हैं वो बड़े वो अपराधी हैं। क्योंकि कोई आतंकी देश में आता है तो किसी धर्मशाला में नहीं रुकता है। वो आतंकवादी किसी इस्माइल भाई क्या रुकता है, किसी शौकत भाई क्या रुकता है, किसी रिजवान भाई क्या रुकता है, उन्हीं क्या रुकता है। तो ये जड़ में बट्ठा है, ये खतरा है देश के लिए। दूसरी बात, ये पूरे देश में जो पूरी दुनिया में जो मुसलमान है, ये जो इजराइल है वहां का छोड़ दिए, इस्राइल में जो मुसलमान रह रहा है, फिलिस्तीन में, ईरान में, इराक में, उस मुसलमान को ये भाई कहते हैं। और इस देश में बगल में दूसरे धर्म का जो हिंदू भाई है उसको ये भाई नहीं समझते, उसको ये काफिर कहते हैं। ये इनकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो अब काफिर के साथ क्या करना है? उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटनी है, काफिर की बहन में दौलत को लूटना, ये सब 22 आयतें लिखी हुई हैं। जब उसमें तो जो 6 साल का बच्चा उस आयतों को पढ़ेगा तो उसके दिमाग पे फसादी तो आएगा। ईमानदारी के साथ तुष्टीकरण छोड़ के एक मुसलमान कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये एक वसीम रुजवी नाम के मुसलमान व्यक्ति, एक वीडियो लीक होता है, वो सुन्नी धर्म गुरु को फोन करता है, माँ बहन की गाली देता है और उनसे पूछता है किस कुरान की बात कर रहे हो जो शराब पी के लिखी गई, वो आयशा के साथ बलात्कार क्या जायज था, वो उनसे प्रश्न कर रहा है और वो उनको उत्तर दे रहा है। तो एक मुसलमान को कुरान की बेइज्जती नहीं कर सकता है। हम खुद कुरान का सम्मान करते हैं, लेकिन जब उसमें 22 आयतें इस तरीके की है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चाहिए सबसे पहले 22 आयतों को पढ़ के जो मुस्लिम विद्वान है उनके द्वारा पढ़वाए और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म गुरुओं का एक पैनल बनाए, उसको जांचे। अगर इस तरह की फसादी बातें हैं तो तत्काल उसको उसमें निकलवा के। चलिए शिशिर जी, देखिए ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अभी मौजूदा दौर के अंदर खासतौर से जो 2 शख्स पकड़े गए और उनके साथ जो कनेक्शन जुड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं और किसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आ रही है? क्या वाकई में इसके जो कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नेक्सस बहुत लंबा आपको दिख रहा है? ये देखिए, इस नेक्सस को तो आप इससे समझिए, जाकिर नाइक जैसा भगोड़ा गद्दार इस देश की रोटी खाता है, उसका परिवार यहां पलता है और यहां के देश के हिंदुओं के छुरा मारता है। दाऊद इब्राहिम गद्दार इस देश की माटी में पैदा होता है, बम विस्फोट करता है, भाग जाता है। ये नेक्सस को जो आप विस्तार पूर्ण सोचेंगे, ये सब कहां जा रहे हैं? आप लगातार इसको देखिए, इनको एक इस्लामिक देश सवाल दे देता है। आज हमारे बगल में बैठा हुआ कोई मुसलमान जो रह रहा है वो विस्फोट करता है, देश के व्यवस्था को छिन भिन करता है और भाग जाता है पाकिस्तान में। तो ये इंटरनेशनल साजिश है और जिसके पास यहाँ के रहने वाले कुछ चंद गद्दार हैं। इस देश में कलाम साहब जैसे, वीर अब्दुल हमीद जैसे, जो मौलाना आजाद साहब जैसे भी लोग हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसे चंद इंटरनेशनल गद्दारों को इनके ऊपर रास्ता नहीं, जो पोटा मकोका जिस तरह के जो कानून लाए गए थे वैसे कड़े कानून लाने चाहिए, उसमें डालना चाहिए। एक पूरी जो कचहरी के अंदर हमारे यहाँ इनकी एक लॉबी है मुस्लिम वकीलों की। मौलाना शाकार जैदी जी, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिएक्ट करें। ये जो खुलासे हो रहे हैं और खासतौर से बार बार उसमें नाम आना कि धर्मांतरण हो रहा है, फिर उसमें मदरसों का भी जिक्र हो जाना, फिर उसमें टेरर फंडिंग का भी जिक्र होना, पाकिस्तान के भी साथ कनेक्शन जुड़ना, इन सारे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? मौलाना शाकार जैदी जी। सबसे पहले मेरा आप सबको आदाब। आयुष जी, इससे पहले भी मैंने कई बार डिबेट में आपके साथ बैठा हूँ, मैंने एक बात बार बार कही है, शायद आपको याद होगा कि इस्लाम के अंदर धर्मांतरण जो है वो जोर ज़बरदस्ती का नाम नहीं है।
इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए इंसान को स्वतंत्र रूप से इस्लाम की शिक्षा को पढ़ना होता है, और उसके बाद अगर उसका दिल चाहे कि नहीं ये वो मज़हब है, ये वो धर्म है कि जो सबको एक समान ज़िंदगी जीने की इजाज़त देता है, बुराइयों से रोकता है, अच्छाइयों की दावत देता है, तो वो खुशी से अपने मन से, किसी ज़ोर दबाव में नहीं, किसी लालच में नहीं, किसी टेंशन में नहीं, तब वो इस्लाम को एक्सेप्ट करेगा, तब इस्लाम उसको मुसलमान मानता है। लेकिन अगर हम किसी को किसी लालच में मुसलमान बना दें कि तुम आ जाओ, हम तुमको 2-4 लाख रुपए दे देंगे, या अपने घर में किसी की शादी करा देंगे, या इस तरह के और जो प्रलोभन या लालचें होती हैं, ये देकर अगर हम किसी को मुसलमान बनाते हैं तो इस्लाम उसको कतई मुसलमान नहीं मानता। अब जो इस तरह के लोग हैं जो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, अब ये तो एक बात बीच में बात अभी जो आपने शुरुआत में कही थी, तो वो बात आपकी बात हमको भी सच नज़र आती है कि यूपी में चुनाव है, शायद इसीलिए तनाव है। तो ये इस तरह के हालात अब ये आने शुरू हो चुके हैं लगातार। अब ये कहीं पे धर्म के मसले पे बात हो रही है, कहीं मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कहीं किसी मुसलमान को पकड़कर मारा जा रहा है। तो ये इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हमारे बीच में जो हमारे सामने आ रही हैं, तो इसमें ज़रूर कुछ देशद्रोही वो लोग हैं जो शायद अंग्रेज़ों के टाइम से अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहे, और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की मुखालफत की, और उन्होंने महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद या इस तरह के तमाम क्रांतिकारियों की कुर्बानियों पर जिन्होंने उंगलियां उठाई और उनकी मुखबरी करते रहे, आज उन्हीं के वंशज हैं जो शायद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो कहीं मुसलमानों के लिबास में हैं तो कहीं वो हिंदुओं के लिबास में हैं। सरकार ईमानदारी से अगर काम करे तो इस तरह की एक्टिविटीज करने वाले इस धरती के अंदर दफन हो जाएंगे, वो कभी पनप नहीं पाएंगे। लेकिन जब राजनीति होगी, वोट की राजनीति होगी, सत्ता की लालच होगी, आपने कई बार तो इस फिर बात कहीं को ना कहीं इस तरह के लोगों को कई बार इस बात को बताया और कई बार कई चर्चाओं में भी आपने कहा, ठीक है मौलाना शाकार जैदी जी, कई चर्चाओं में भी आपने कहा कि जबरन आप इस्लाम कबूल नहीं करवा पाते हैं, तो ये जिनका धर्म परिवर्तन हो गया, ये इनको माना जाएगा कि मुस्लिम है कि नहीं है? उनकी काउंटिंग तो उसी में हो रही है ना, या उनको बेदखल कर दिया गया कि नहीं वो मुस्लिम नहीं, हम नहीं मानेंगे उनको? ये कौन तय करता है? ये लोग सुन लें, जिन्होंने आयुष भाई, जिन्होंने किसी लालच में इस्लाम धर्म को कबूल किया है, किसी लालच में, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्लाम का जो चैप्टर है उस पर मैं ये बात कर रहा हूं पूरे विश्व के इस्लाम के लॉ को रखकर सामने, कि किसी लालच में अगर कोई शख्स मुसलमान बना है तो वो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि वो मुसलमान है। वो मुसलमान कतई नहीं है। मुसलमान होने के लिए उसको अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, कुरान को पढ़ना होगा। और जो अभी हमारे शिशिर भाई ने कहा कि कुरान की 26 आयतें, वो वसीम रिजवी एक शख्स पैदा हो गए और उन्होंने कहा कि 26 आयतें, तो सुन लीजिए, कुरान खुदा की किताब है, इसके अंदर कोई भी एक आयत कभी भी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि काफिरों के औरतों का बलात्कार करो, कुरान में साफ तौर से आयत मौजूद है जिसका मैं तर्जुमा अनुवाद बता दूं कि जिना के करीब यानी बलात्कार के करीब ही मत जाना, यह बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो कुरान मजीद में परवरदिगार आलम कह रहा है कि जिना के करीब मत जाना, शराब के नशे के करीब मत जाना। तो जिस कुरान में नशे और जिना यानी बलात्कार के करीब जाने के लिए परवरदिगार मना कर रहा है, वो खुदा कभी किसी के बलात्कार का हुक्म नहीं दे सकता। ये कुरान की दुश्मनी और जहालत का दिमाग है, जिनके दिमाग में जहालत भरी हुई है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कह रखा है कि हमारी आयतें सिर्फ उनको समझ में आएंगी कि जो खुले हुए दिमाग और रोशन ज़मीर लोग हैं, वरना लोगों के जहनों में और दिमागों में जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार घुला के रख दी गई है, इस तरह से उनके दिमाग बंद हो चुके हैं, उनको हमारी आयतों का मतलब समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ने कभी इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों से नहीं कहा कि तुम गैर मुस्लिमों को जाके मारो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, हर जंगों का इतिहास है कि भागते हुए कभी हमला न करना, और जो आ जाए उसके साथ में इंसानियत का सलूक पेश करना। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से फतह करके वापस आए थे मक्के के अंदर हिजरत के बाद, तो तमाम वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे, जब उनको अरेस्ट किया गया तो आपने साफ तौर से कहा था कि देखो, जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अगर वो अपने मन से, तो उनको आज़ाद कर देना, उनकी औरतों को कभी बेइज्जत मत करना और उनको
हो सके तो इज्जत के साथ रुखसत कर देना। ये तारीख है, ये इतिहास है। बहरहाल उतना वक्त नहीं है कि हम इतनी देर बैठकर आपके वहां पूरी तकरीर पढ़ें। भाई एक बात साफ बता दूं कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है, शराफत का मजहब है, इज्जत का मजहब है। लेकिन शाकार जयदी जी, आप लोग कुछ उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप जैसे लोगों को भी उनको समय समय पर ये बताते रहना चाहिए। और खासतौर से जो लोग अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं से बात जो है शिशिर भाई ने भी उठाई होगी। मैं उनसे अभी इस पर जवाब लूंगा, लेकिन विजय खन्ना जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। लंबी कुरान के बारे में शिक्षा मिल गई है, वो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है, अगर कुरान सच है मौलवी झूठे हैं। अगर एक जो उन्होंने कुरान के बारे में बताया उनमें से एक भी नहीं कोई मानता है, कोई नहीं मान रहा है। आपके सामने इसके 1-2 ने 20 प्रमाण है। हम औरंगजेब से शुरू हो जाइए। ये सच है कि औरंगजेब ने पकड़ के लोगों को कूट के पहले समझा के दबाव करके लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। ये सच है। ये सच है कि जो नहीं बने तो उनको काट डाला। मिलियंस ऑफ हिंदूज देयर किल्ड। ये पढ़िए जरा गजेटिया, इनको समझाइए। औरंगजेब क्या 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता था? क्या उसे कुरान का ज्ञान नहीं था औरंगजेब को? क्या उसने हजारों 80,000 मंदिर गिरा के खैरा जी एक बात समझ लीजिए, आप नहीं बोल सकते। औरंगजेब या शाहकार जैदी का इस्लाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो खुदा आलम ने नाजिल किया और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए संसार तक आया है। उस इस्लाम की बात करिए। चलिए शाकार जयदी जी एक एक करके खैरा साहब पहले कंप्लीट करें। ठीक है शाकार जयदी जी, आपको ही जवाब देना है। शाकार जयदी जी इसका जवाब आपको ही देना, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, पहले एक बार बात कंप्लीट हो जाए। ठीक है खैरा साहब, जो हिंदू मान्यता को, हिंदू शिक्षाओं को दरकिनार, ठीक है खैरा साहब, खैरा साहब मानेंगे। ठीक है शाकार जी, आपको ही जवाब देना है। खैरा साहब की बात कंप्लीट हो जाए। आप कुरान को गलत पढ़ा रहे हो या मेरी बात सुनिए। पापों को सामने लाएंगे तो ये बोलेंगे कुरान को गलत कोट कर रहे हो आप, नहीं तो मेरी बात सुनो। देखिए शीशे की दीवार अगर हमने अगर बोलना शुरू कर दिया, एक सवाल का जवाब नहीं होगा, उठ के भाग जाएंगे आप लोग यहाँ से। लिहाजा वो बात करिए जो तमीज और तहजीब के दायरे में हो। तमीज और तहजीब के दायरे से दुनिया पर बता रहे शांति का धर्म है। अब मुझे मत सिखाइए आप। हमको रामायण पे हम लेक्चर नहीं दे रहे आपको। आप मेरी बात सुनिए पहले पूरी, फिर जवाब दीजिएगा। या तो कुरान को आप गलत कोट कर रहे हैं और कुरान सही है तो आप गलत पढ़ाते हैं लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ औरंगजेब ने क्या किया आपके सामने प्रमाण है। टीपू सुल्तान ने क्या किया, नायब को मलाबार के लाके जबरदस्ती उन्होंने मुसलमान बनाने की कोशिश की और फिर तलवार से हजारों हिंदुओं को काट डाला। ये आपके सामने है शिक्षा। कश्मीर में क्या हुआ, जो नहीं कन्वर्ट हुआ उनको वहां से भगाया या उन्हें मार डाला। अरे आपके सामने है, आप किस मुंह से कह रहे हो? कुरान अच्छी है, कुरान का सब लोग सम्मान करते हैं, तुम लोग कुरान पे चलते नहीं हो, कुरान को समझते नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कुरान को सही समझो, उस पर चलो, तब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम आपकी बात यहाँ पर आपकी बात को हम मानेंगे कि लोग कुरान को समझ ही नहीं सकते। वजह यह है कि कुरान को समझने के लिए दिमाग का साफ होना जरूरी है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर सर पर टोपी और दाढ़ी लगाकर इस्लाम को यहाँ पर आतंकवाद फैलाना ये सही नहीं है। पूरी बात सुनिए। कुरान के नाम पर लोगों को बरगलाकर आप जुल्म नहीं कर सकते। आप अपनी ही कौम को गलत रास्ते पर नहीं डाल सकते। सही कुरान पढ़ाओ लोगों को। कुरान जुल्म कहते ही नहीं है, कुरान जुल्म के खिलाफ है। तो कर क्यों रहे? मैं तो कश्मीर आपके सामने, औरंगजेब आपके सामने, करबला की पूरी जंग तारीख में। शाकार जयदी जी देखिए बड़ा बेसिक सवाल है। देखिए ठीक है, मैं बेसिक सवाल पे आ जाता हूँ। शाकार जयदी जी, फिर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कौन करेगा भाई जो इस तरीके की गलत बातों को या गलत इंटरप्रिटेशन को रखते हैं? अब अगर लोगों का जबरन परिवर्तन करा दिया गया, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है मुस्लिम धर्म के अंदर, लेकिन करा तो रहे हैं ना लोग। फिर ऐसे लोगों को कौन रोकेगा? कम से कम आप लोगों को या फिर कोई संस्था बनाइए जो रोके, क्योंकि हो तो रहा है ये। आयुष जी बिल्कुल हो रहा है। मैं आपकी बात का इनकार नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल हो रहा है। ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है इस देश के माहौल को खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बर्बाद करने के लिए, इस देश के अंदर नफरत की सुनामी लाने के लिए इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग कहीं दाढ़ी और टोपी लगाकर, कहीं भगवा गमछे डालकर हमारे बीच में टहल रहे हैं, जो इस तरह की नाजायज और नापाक हरकतें कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और बिल्कुल अगर कदम उठाए तो इस तरह के लोगों का पर्दाफाश हो और उनको उनकी सही जगह तक पहुंचाया जाए। चलिए शिशिर चतुर्वेदी जी।
जी, हम ये कहना चाहते हैं कि साकार भाई से केवल इतना पूछ लीजिए कि एक तो अपनी अपनी बारी बोले तो लोगों तक सही बात जाए। कुरान जो है कितनी है इनसे पूछ लीजिए। हम एज ए एडवोकेट, हमारे पास हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है। कुरान कही है, अब कुरान कही है, कोई आता है, अब ये हमको मुस्लिम ही भाई बताते हैं। तो जब कही है तो अब 22 आयतों की बातें जो अब साकार भाई बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि उसमें ऐसी बात नहीं है, तो इनको ये कहना चाहिए कि ये बात आप नहीं तय कर रहे उसमें है कि नहीं है। मुस्लिम जो धर्म गुरु है, हिंदू धर्म गुरु, सिख ईसाई सारे धर्म का एक पैनल बना दिया जाए और जांच हो जाए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप बताइए, सीता मैया पे पिक्चर बन जाती है आप हमारे कृष्ण जी पे पिक्चर, राम जी पिक्चर बन जाती है। जब मोहम्मद साहब पे पिक्चर बनाई जाती है तो उस आदमी बात करो तो गर्दन काट लेते हैं। इन्होंने कहा भगवा कपड़े की बात, भगवा कपड़ा कौन पहन के छल करता है? जो कमलेश तिवारी को मारने जाते हैं, वो मुसलमान नहीं थे। आप बताइए, अभी इन्होंने नाम लिया कि दाढ़ी नोच ली जाती है, मुसलमान ने मुसलमान को मारा, दाढ़ी वाले, वो भी सामने आ गया। पाप ये करे और नाम दूसरे का, अरे वो मुसलमान है कि नहीं, वो स्वीकार करिए। जो अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही आयुष भाई, आपने इतनी अच्छी बात कही कि जिनका कन्वर्जन हुआ वो मुस्लिम बने कि नहीं बने, तो उस पर जवाब ये दे कि उनको आप मानोगे नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो आप उसके खिलाफत पे कहाँ गए? सरकार को आपने पत्र लिखा, आपने उन मौलवियों पे FIR कराई जो धर्मांतरण कर रहे या कुछ किया उनके खिलाफ? यहाँ पर चैनल पे आके निंदा कर दी, घर चले गए और इतने मुसलमान तमाम आपके हिंदू संगठन के बीच में बोले बार-बार इस तरह की बात करते हैं। नहीं ठीक है शाकार जय दीजिए, आप ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, शिशिर भाई की बात कंप्लीट हो जाएगी। आप झूठे इल्जाम लगाइएगा, चिल्लाना, आप झूठे इल्जाम लगाइएगा, अनगढ़ बातें लगाइएगा। की दाढ़ी में तिनका ली, आप सुनिए, वो हाल है इनका। ये बीच में बोलो ना, खैरा था आपको बोलने देंगे ना, हमको बोलने देंगे? अरे अपनी बारी में अपनी बात रखिए ना। तो ये बात यहाँ पर आती है, जांच हो। 22 आयतों में वसीम रिजवी को गाली बक रहे, क्यों नहीं ये कहते हैं डंके की चोट पे 22 आयतों पे जांच होनी चाहिए, और अगर गलत है तो वसीम रिजवी को फांसी में चढ़वाने मैं भी चलूंगा और ये भी चले, हम साथ बन के खड़े होंगे। लेकिन नहीं करेंगे ये ऐसा नहीं करेंगे। अब सुन लीजिए, आप जो कुरान मजीद की बार बार बात कर रहे हैं, तो कुरान मजीद हमारे हाथ का लिखा हुआ कलाम और किताब नहीं है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद को लिखने के बाद इस्लाम की पैदाइश से आप बताइए, सीरिया सुन्नी झगड़ा कहाँ है? कत्ले आम से पैदा हुआ। अरे यार, आपके यहाँ भी अगर कोई दलित प्यासा आपके तालाब से पानी ले ले तो उसकी पूरी पूरी बस्तियां आप जला देते हैं। आप कहाँ हैं? आप दलितों की बस्तियां जला देते हैं। आप जो इस तरह के छोटी कौम के लोग हैं, उनकी बहु बेटियों की इज्जत से खेलना आपका धर्म में लिखा हुआ है। बहु बेटियों की इज्जत से खेलना बताएंगे, आप क्या बताएंगे? पढ़ाई लिखाई है, ये शिक्षा इनकी शिक्षा केवल कुरान के अंदर ही समाप्त हो जाती है। ये अपने संविधान से ऊपर अपनी धार्मिक किताब को मानते हैं। ये संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है इनका। ये आप जैसे लोग इस तरह की बातें करेंगे, आप जैसे लोग इस तरह बातें करेंगे, ये तारीख गवाह है। इस देश के अंदर मक्कारी तो आप लोगों में भरी है, आजादी के पहले से मक्कारी थी, आज भी मक्कारी की बात कर रहे हैं। और बताएंगे शांति का धर्म है, लड़की फंसाने जाएंगे तो नाम बदल लेंगे, भगवा कपड़ा पहन के जाएंगे और यहाँ के कहेंगे चुनाव है। आसाराम बापू शायद मुसलमान थे, चिन्मयानंद स्वामी मुसलमान थे, जो इन्होंने इस तरह की हरकतें करी। देखिए फिर वही कह रहे हैं, ऐसी बात मत करिए, ऐसी बात मत करिए, ऐसी बात मत करिए जो पर्सनल किसी को डिटेक्ट करे। आप जिस मुद्दे पर बहस हो रही है उसकी बात कर लीजिए। आप इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आग लगाने का काम मत करिए। जनता पूरी होशियार है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, ये परेशान है। चलिए ठीक है, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा बाहर आ जाते हैं और थोड़ा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज शौकत अली जी आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड, शौकत अली जी,
शौकत अली जी मुझे बताइए कि टाइमिंग को लेकर के कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई घटनाक्रम उसका जब खुलासा होगा उसके बाद ही ये बातें सामने आएंगी। अब ये दो शख्स पकड़े गए जो कि लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे, अब खुलासा हुआ है तो उस पर तो चर्चा होनी है। इसको ऐसे क्यों जोड़ देते हैं कि ये सिर्फ चुनाव है इसलिए इस तरीके की बातें हो रही हैं? क्या इस बात से इनकार कर देंगे कि ऐसा नहीं हो रहा था? आगे संसद के आ जाएंगे। आयुष भाई, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि धर्मांतरण नहीं हो रहा था। धर्मांतरण हो रहा था, आप जांच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पार्टी ने उस पर विरोध भी नहीं दर्ज कराया। ये जिन यूं ही नहीं निकला है आयुष भाई। इस जिन का मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि चुनावी माइलेज लेना। अरे भाई आप जांच करिए, जो दोषी हो उनको जेल भेजिए, सजा दिलाने का काम करिए। अभी थोड़े दिन पहले एक जिन आपने भी निकाला था, जब पूर्व में चुनाव थे तब घर वापसी का जिन निकल आया था, अब धर्मांतरण का जिन निकल आया है। तो ये जो सौहार्द को बिगाड़ने वाले जिन है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से निकालना जानती है। जब जब भारतीय चुनाव आएंगे भारत में और उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता देना चाहता हूं इस तरह के जिन ऑटोमेटिक भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएंगे। धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कोई भी चर्चा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस तरीके का मुद्दा मिल जाए खूब जोर जोर से चर्चा करें। आपको मैं एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं आयुष भाई, सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए। आयुष भाई, एक लखनऊ की धरती पे एक महंत ने सौहार्द का मैसेज देने का काम किया था, रोजा इफ्तार करा दिया था और नदी के किनारे करा दिया था। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम मंच पे आके चीख रहे थे। अरे किसी मस्जिद में भी कथा करवा दीजिए शौकत भाई, किसी मस्जिद में कथा करवाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। अरे मैं करवा दूंगा, आप चलिए, आप चलिए, किसी मस्जिद के अंदर सुंदरकांड का लेकिन मस्जिद के अंदर रोजा इफ्तार नहीं हुआ था, बल्कि गोमती के किनारे रोजा इफ्तार हुआ था। बात को मंदिर के अंदर रोजा इफ्तार नहीं हुआ था, प्रांगण में रोजा इफ्तार हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी दमदारी से आप लोग विरोध कर रहे थे, मुझे सिर्फ इतना बताने का काम करिए, क्या मंदिर प्रांगण में रोजा इफ्तार हुआ था? यह है झूठ का प्रोपेगेंडा, चुनावी माइलेज लेने का। बताया गया, तमाम हेडलाइंस बनी थी कि मंदिर प्रांगण में रोजा इफ्तार करा दिया। अरे महाराज, मैं खुद वहां मौजूद था, मंदिर प्रांगण में नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ फैला दिया। माहौल को खराब करने की साजिश अगर सबसे अच्छी कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उसकी हेडलाइन बनी, सच्चाई ये थी आयुष भाई कि नदी के किनारे हुआ था, गंगा जमुनी की तहजीब के जिसको लखनऊ में कहा जाता, उस नदी के किनारे हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माहौल बना लिया, चुनावी माइलेज लेना था, चुनावी मंदिर प्रांगण में रोजा इफ्तार हो गया, मस्जिद में क्यों नहीं हुआ? अरे महाराज, मस्जिद में कहां कह रहे हैं हम नहीं होगा, और मंदिर में कहां हुआ था? ये जो झूठ है इस तरह फैला के, मैं फिर इसको आयुष भाई दोहरा रहा हूं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह मांग करती है जो भी लोग धर्मांतरण में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन लोगों को जेल भेजा जाए। इसमें हम लोग कोई बाधा नहीं डालने का काम कर रहे हैं। साहब जवाब दें। मैं ये कह रहा हूँ, साहब ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसा कर देते। आप ये बताइए, कभी लव जिहाद था तो क्या चुनाव थे? 3 तलाक था तो क्या चुनाव थे? कश्मीर से 3 से 70 हटाई तो क्या चुनाव? अरे ये तो प्रक्रिया है, जब जब जो आएगा सामने तब उस समय उस हिसाब से कानून बनेगा, उस हिसाब से सरकार रिएक्शन करेगी। सरकार की जो ड्यूटी है वो सरकार अपना कार्य करेगी। पुरानी सरकारों ने जो कर्तव्य नहीं निभाया वो अलग बात था, इसलिए ये छोटे छोटे से जो फोड़े थे वो नासूर बन गए हैं। तो नासूर को ट्रीट करना मुश्किल पड़ रहा है। अब पूरे आप देखिए 14 राज्यों में इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं जो अभी पकड़ा गया है। 14 राज्यों में इसकी जांच होनी है और कम से कम 3-4 देशों में तो अभी कनेक्शन आ गए हैं। विदेश फंडिंग प्रमाणित हो गई है, पहले ही हो गई थी। अब उस समय देखिए जब सिमी सामने आई थी तो सिमी पर प्रतिबंध लगाने की बात की, तब चुनाव नहीं थे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने तुरंत विरोध किया था, सिमी पर नहीं लगना चाहिए, सिमी तो ऐसी संस्था है। बाद में वो भी पकड़ी गई। पीएफआई का भी यही हाल हुआ, बाद में वो भी पकड़े गए। अब सवाल यह है, जो संस्थाएं पे जब भी इनकी पकड़ने की कोशिश करते हैं, विरोधी पार्टियां विपक्षी तुरंत एक्टिव हो जाती हैं उनके समर्थन में, और जब वो पकड़े जाते हैं तब तक लड़ते लड़ते चुनाव का माहौल तक आ जाता है, तो इस उसको जोड़ देते हैं। चुनाव बराबर चलते ही रहते हैं किसी न किसी स्टेट में। तो हम तो कह रहे हैं ना कि वंस इन ईयर एक चुनाव कर दिए ना देश में एक विधान के साथ, कह तो रहे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं मानते ये लोग? अब आपको याद होगा जयललिता जी ने इस पर कानून बनाने का कोशिश किया था, वो नहीं मानेंगे अभी था, लेकिन इमीडिएटली उस समय करुणानिधि जी ने टूथ एंड नेल पूरे तमिलनाडु में विरोध कर दिया था। सवाल ये है कि अब वक्त है कि इसका और कड़क कानून बनना ही चाहिए इसके ऊपर, और धाराएं इसमें जोड़ी जाना चाहिए। अभी जैसे योगी जी कर रहे हैं उसमें एनएसए लगा रहे, ये लगा रहे ताकि लोग डरे तो सही। और हम अभी इनसे फिर कह रहे हैं, पहले जब फिरकी बोले थे तो भी उन्होंने बोला था कि हम कुरान का सम्मान करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं अभी तो सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम आपसे ये कह रहे कुरान की चलते क्यों नहीं? आप पर इतना हमारा दर्द है
कि जो कुरान कहती है इसमें ना औरंगजेब चला ना टीपू सुल्तान चला। और अभी ये कह रहे थे फिर कि वो जब फिल्म बनती है सीता के ऊपर मोहम्मद पर नहीं बनती है। अब आप देख लीजिएगा, हालांकि हर आदमी को अपने बच्चों का नाम रखने के लिए कोई भी प्रिय है। कई दिन से टॉपिक चल रहा है कि करीना कपूर सीता बनेंगी, अब उनका हिंदू ने विरोध किया। अब विरोध क्यों किया? छोटी सी बात थी कि आप लाखों करोड़ों नाम में से आपने तैमूरी क्यों रखा, जो हिंदू से जिसको सताया गया, जिसके चांदनी चौक में कत्लेआम, लाखों औरतों के रेप किए गए, जिस तैमूर लंग ने, वही नाम मिला आपको अरबों नामों में से। तो और फिर उसी को सीता बनाओगे आप? क्या है जो हमारे 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 जख्मों को घेरते हैं आप? क्यों जख्मों पे नमक छेड़ते हैं आप लोग? आपने जावेद को बुलाना मिला था इनको कल राष्ट्रमंच में, जो 1000 बार बोल चुका हिंदुओं के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसको रोका जाए। नहीं रुकेगा तो इसके तो परिणाम होंगे ही आगे। पूरा देश भुगतेगा, जिनको हिंदू या मुसलमान का सवाल नहीं है, देश को भुगतना पड़ेगा। नहीं तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब उसने एक हुसैन थे आर्टिस्ट, उन्होंने चप्पल के ऊपर सीता जी की तस्वीर बना दी। ये क्यों हमारे ऐसे हम लोगों के साथ करते हैं जुल्म? इसलिए कि हिंदू सीधा है, इसलिए कि हिंदू बर्दाश्त करता है। पर वो टाइम हमेशा नहीं रहेगा। 400 साल बर्दाश्त किया, कभी किया। आप उसको बराबर हर बार जब देखो उसकी भावना से खेलते हो आप। ये खेलना आपको शौक हो गया, आपको मजा आता है इसमें। ये आपके सामने हमने प्रमाण रखे हैं। आपको मजा आया उसमें हमारे के साथ खेलने में। ये करीना कपूर को ही बनाएंगे आप? क्यों? तैमूर लंग, उसके बेटे का नाम तैमूर रख दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि वो फ्री है, जो रखे नाम ईश्वर कह रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर लाखों हिंदुओं को इससे तकलीफ हुई ना, आके हटाया उनको। मैं खाली इतना कह रहा हूँ, आप कुरान पर चलिए बस। अगर कुरान जो आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं वैसी है, तो है ही धर्म ग्रंथ, ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। पर उस पर इनको चलवाओ, बोला ना उसको गलत ना पढ़ो। अरे खैरा जी, आप गलत बात कर रहे हैं। खैरा जी बोलिए बोलिए। आप बताइए, 22 आयतें अगर विवादित है तो उसकी जांच हो ना पहले। हमने आपको कितने उदाहरण दिए, कश्मीर से का उदाहरण दिया। आप कहते हैं औरतें मुसलमान कह रहा डाले। एक सेकंड, अब आप सुनो, रेप कर डाले। तैमूर लंग ने चांदनी चौक में हजारों लाखों रेप कर डाले। आपके सामने उदाहरण है। क्या ये कुरान नहीं पढ़ता था औरंगजेब? लोग कहते हैं वो तो 5 टाइम पढ़ता था, बड़ा नमाजी था, बड़ा धार्मिक था। हम मान लेते हैं, होंगे धार्मिक जरूर, औरंगजेब अच्छे रिलीजियस आदमी थे, लेकिन ये जुल्म तो किया ना। बाद में उत्तरी भारत में मंदिरों की हाइट कम कर दी गई बनाने इसके डर से औरंगजेब के, और दक्षिण भारत में बनते रहे। ये आपके सामने सब ऐतिहासिक प्रमाण है। हम थोड़ी ना इसको। चलिए शाकार जैदी जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। शाकार जैदी जी, सही इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? देखिए, सही इंटरप्रिटेशन जिस तरह की डिबेट हो रही है, और इसमें जिस तरह से हमारे वीएचपी के और बीजेपी के तो प्रवक्ता इस वक्त बहुत ही संजीदगी से बात कर रहे हैं, लेकिन जो वीएचपी के हमारे चतुर्वेदी साहब हैं, ये जिस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इस देश के अंदर अमन अमान और शांति कायम हो पाएगी। ये जो चीज़ें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जांच हो। अभी आप बताइए 26 आयतों पर ये मार रटे पड़े, 26 आयतों का ये बीच बीच में बोल बोल के अपने प्रमाण खुद दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं, अभी प्रमाण दे रहे हैं। खैरा जी को आपने डांट दिया कि आप गलत बोल रहे हैं। आप खैरा से ज्यादा अकलमंद और काबिल आदमी हैं, अच्छा लगा मुझे जानकर। लेकिन अब सुन लीजिए, आप जो 26 आयतों का बार बार कर रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईपीएल डाली थी वसीम रिजवी ने, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आप वकील हैं तो जाके जज से कहिए कि तुमने क्यों खारिज कर दिया, तुम्हारी क्या हैसियत है खारिज करने की? आधार क्या है? सामने की बात है, सामने की बात है। पहले कोर्ट का जजमेंट है, ज्वालाना सरकार जी, हिंदू महासभा ने इस पे 22 आयतों प्रतिबंध की मांग की थी, फैसला आया था कि एक आयत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप 22 आयतों की बात कर रहे हैं, आप 22 आयतों की बात कर रहे हैं कि 22 आयतों को निकाल दिया जाए। अरे आप कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, सुन लीजिए, मैं चैनल के माध्यम से आपको दावत दे रहा हूं। अल्लाह की तरफ का दावत है, मेरा दावत नहीं है, अल्लाह की दावत है कि अगर तुमको कुरान की किसी भी आयत से परेशानी है या तुम सुन लो, बीच में बोलना आसान है, बोल लीजिए, सुन लीजिए। कुरान कह रहा है कि अगर आपको कुरान की आयतों पर शक है या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो पूरे कुरान के मुकाबले में एक आयत लेके आ जाइए, कुरान अपने आप खत्म हो जाएगा। आप 26 की बात कर रहे हैं, आप एक कुरान की आयत के मुकाबले में कुरान के बताइए तो। कुरान सारे विश्व के अंदर एक है, उसके अलावा कोई कुरान नहीं है। ये अब आप लोग कोई नया शगुफा निकालने वाले इस देश के अंदर, वो आप अपने हिसाब से निकालते रहिएगा।
इस हिंदुस्तान से लेकर संसार में जहां जहां भी। चलिए शाकार जैदी जी, लेकिन मुझे बताइए कि जो कन्वर्जन हुआ या फिर जो उसमें 1000 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल हैं, मस्जिद में हर जो 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, वो मुस्लिम हुए या नहीं हुए? हाँ, उसके ट्रांसलेशन शाकार जैदी जी, वो मुस्लिम हुए कि नहीं हुए? और अगर नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो उसके लिए कम से कम कोई आवाज उठनी चाहिए। चलिए शाकार जैदी जी, शाकार जैदी जी, मुसलमान एक कहता है, चलिए आप कैसी बात करते हैं? शाकार जैदी जी, शाकार जैदी जी, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है शाकार जैदी जी, आज का जो इशू इस पर आ जाते हैं। जबरदस्ती इसको बदनाम किया है। शाकार जैदी जी, मुझे बताइए कि 1000 से ज्यादा जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं कि जबरन नहीं हो सकता। आपने कहा कि जबरन अगर नहीं हो सकता है, वो मुस्लिम हुए या नहीं हुए? अरे वसीम रिजवी से पहले सलमान रश्दी थे, तस्लीमा नसरीन थी, घर को घर वाले ही। ये कुछ ऐसे दलाल टाइप के दुनिया परस्त लोग होते हैं, जैसे अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की चाकरी हासिल करने के लिए देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की कुर्बानियों को बर्बाद करने की मुखबरी करने वाले लोग आज वही कह रहे हैं कि अंग्रेजों के टाइम पर चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे कुर्बानियों को बर्बाद करके मुखबरी करने वाले लोग आज उसी तरह के कुछ मुसलमान भी हैं, जो कहीं तस्लीमा नसरीन के नाम से हैं, कहीं सलमान रश्दी के नाम से हैं, तो कहीं वसीम रिजवी के नाम से पैदा हो गया। ये चंद दुनिया के मतलब परस्त लोग हैं, दुनिया की शैतानी ताकतों के हाथों के खिलौने हैं। इनकी कोई हैसियत, कोई गिनती नहीं है। वो मुसलमान नहीं है, साकार जी बता रहे हैं, मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के मुसलमानों ने ऐलान कर दिया वसीम रिजवी इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, मुसलमान नहीं है। चलिए एक एक करके भाई, देखिए सबके सवाल आपस में मर्ज हो जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरी आवाज ही शायद नहीं पहुंच रही या वो जवाब देना नहीं चाह रहे। खैरा साहब एक एक करके, खैरा साहब चलिए, खैरा साहब ठीक है, कुरान की आयतों पे आज हो गया, ठीक है खैरा साहब। एक मिनट जैदी साहब ये कह रहे हैं कुरान की आयतों के बारे में, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन अदनान सामी से पूछ लो, आपकी अदालत ने उसने कम से कम नहीं तो 12 आयतों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया था। मैंने नहीं, एक मुसलमान ने। तो आप उनसे बहस करिए तो आपस में, हमें तो खाली इससे मतलब है कि ये इस तरह की शिक्षा, इस तरह के आतंकवादी पैदा करना बंद होना चाहिए और मदरसों में शिक्षा बंद होना चाहिए। जबरन जो करे उसकी कठिन सजा और कानून। इस्लाम आतंकवाद का विरोध न करे, विरोधी है। इस संसार के अंदर इस्लाम के खिलाफ सबसे पहला बिगुल इस्लाम, आतंकवाद के खिलाफ इस्लाम ने उठाया है, और इस्लाम हमेशा आतंकवाद की भर्त्सना करता है। पूरी दुनिया का वो कुछ ऐसे बताया ना, ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ धर्मांतरण करा रहे हैं। ये इन्हीं की नस्लें हैं जो लोग यहाँ धर्मांतरण करा रहे हैं, टोपी और दाढ़ी लगा के। ऐसे ही लोग हैं पूरे विश्व के अंदर जो यहूदियों के गुलाम हैं, इस्लाम का चोला ओढ़े हुए हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। उनको जाकर जूता मारो ऐसे मुसलमानों को जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे आप क्या जूते मारेंगे? आप अपने आप को पहले यही संभाल लीजिए, आप अपने घर को पहले बचा लीजिए, आप दूसरों के घर के बाद में उंगली उठाइएगा। आपका बर्बाद है, हमारा घर नहीं। इस्लाम तस्लीमा नसरीन आपके घर की है। अरे कुरान में खुदा ने कहा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा विश्व, पूरी दुनिया अगर हमको खुदा मानने से और तुम्हें रसूल मानने से इनकार कर दे तो भी वो खुदा है और ये रसूल है। सनातन विश्व कल्याण की बात करता है, इस्लाम की यही विश्व कल्याण की बात होती है। फिर वही कह रहे हैं, आप अगर उंगली उठाएंगे तो भी मजबूरी हमें आप पर आपका पर्चा खोलना पड़ेगा। आपके यहाँ कोई दलित अगर पानी पी ले तो उसका गांव जला दिया जाए, उसकी बहू बेटियों की इज्जत से खेलने का कानून बनाया जाए, ये आपके यहाँ के कानून है। इस्लाम में ऐसा कानून नहीं है। इस्लाम में अगर कोई झाड़ू लगाने वाला, इस्लाम में कोई झाड़ू लगाने वाला, कोई चप्पल छीनने वाला मस्जिद में आता है तो बराबर से नमाज पढ़ेगा। इज्जत लूटने वाले, हलाला करने वाले आपके धर्म के अंदर फिर वही कह रहे हैं, जब आप ऐसी बात करेंगे तो हमें आपके पर्चे खोलने पड़ जाएंगे, आप नंगे हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा जवाब देने के लिए। लिहाजा प्रदेश का माहौल बहुत खराब है, करोड़ों लोग हमारी डिबेट देख रहे हैं। ऐसा मैसेज दीजिए जिससे शाकार जैदी जी कुछ हासिल हो। चलिए शाकार जैदी जी मुझे बताइए कि जो लोगों के दिमाग में और जहर जो 1000 लोग या 1000 बच्चे जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, अगर वो मुस्लिम नहीं हुए तो उनके लिए तो कोई आवाज उठनी चाहिए ना, कम से कम। आप कह रहे हैं कि जबरन नहीं हो सकता। बिल्कुल उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए आयुष भाई। जिन्होंने किसी लालच में, मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी तरह से जबरदस्ती के साथ, जोर जबरदस्ती से, किसी लालच में, अगर ये जो पीछे आपके जो
बैनर पे जो दो मुल्लाओं की फोटो लगी है, इस तरह के नफरत फैलाने वाले दलाल किस्म के मुसलमानों की बदौलत आज इस्लाम को यह शक्ल देखनी पड़ रही कि शशि चतुर्वेदी जैसे लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। वरना इस्लाम के ऊपर उंगली उठाना तो छोड़ दीजिए, इस्लाम के ऊपर सोचना भी लोग नहीं सोच सकते। इस्लाम वो मजहब है, लेकिन ऐसे दलाल टाइप के लोग, ऐसे गंदी और घिनौनी मानसिकता के लोग जो टोपी और दाढ़ी लगाकर आज सऊदी के पैसों पर पलने वाले, इस तरह के इस्लाम को फैलाकर जाकिर नाइक जैसे लोगों को सामने लाकर मुसलमानों को और इस्लाम की शिक्षा को बदनाम कर रहे हैं। वरना इस्लाम वो पीसफुल मजहब है जो कभी किसी के खिलाफ न गया है न जाएगा। चलिए शौकत अली जी, लेकिन ये जो समस्या है इस पर भी तो आपको नहीं लगता कि चर्चा तो होनी ही चाहिए? ठीक है, अन्य विषयों पर भी, मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो एक इशू है ना, हमारे ही समाज का ये हिस्सा है। अगर गलत हो रहा है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ पॉलिटिकली या पॉलिटिकल चश्मे से ही क्यों देखा जाना चाहिए? शौकत अली जी। बिल्कुल आयुष भाई, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है चर्चा का भी एक समय होना चाहिए। कम से कम 4 बार इस तरह की चर्चाएं हो चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर बार बार इसी चीज को लेकर चर्चा होती रहेगी तो मुझे लगेगा तमाम मुद्दे और जो हैं वो दब जाएंगे। अभी बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही थी, शिशिर भाई बहुत चीजें कह रहे थे, मुझे इस चर्चा में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे लगा जाए कि एक मैसेज दिया जाए कि ऐसे लोगों को सजा मिले। ऐसा शिशिर भाई ने कोई मैसेज नहीं उत्तर प्रदेश को दिया, या देश को ऐसा कोई मैसेज देने का नाम। हाँ, ये काम बहुत अच्छे से किया, बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने का बहुत अच्छा काम किया, जितना इनसे हो सका उतना अच्छा माहौल बनाने का काम किया। अरे हम तो सीधे तौर पे मांग करते हैं, आपको भी करना चाहिए, जो भी धर्मगुरुओं ने भी मांग कर ली है, अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकते हैं कि धर्मगुरुओं ने भी कह दिया कि जो जबरदस्तियां हैं वो मुसलमान नहीं है, इतना साफ तौर पे कह दिया गया है। अब हम मांग कर, समाजवादी पार्टी इस तरह की मांग करती, जितने भी लोग इस तरह के कार्य में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त सरकार कार्रवाई करे, उनको जेल भेजने का काम करे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक चश्मा तो इनके पास है, उसी से ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन सत्यता यह है कि 3 से 4 बार तमाम चैनलों पर इस पर चर्चा हो रही है, तमाम जगह इस पर डिबेट हो रही है, लेकिन एक भी चैनल पे यह कहने को नहीं होता कि हाँ ठीक है भाई, इनके खिलाफ जांच हो रही है, और जो जांच में सिद्ध हो जाएगा, जो सजा इनको देनी है, कोई भी इसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेगा, सजा दीजिए, इनको जेल भेजने का काम करिए। लेकिन अब शिशिर भाई जैसे लोग रहेंगे तो भाजपा के फेवर में माहौल बनाने के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई आयत पे चर्चा करता रहेगा, कोई किसी चीज पे चर्चा करता रहेगा, लेकिन जो सत्य है, जो एक्सेप्ट करने वाली चीज है, जो सौहार्द को अच्छे तरीके से बनाने वाली चीज है, उसके बारे में एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है। किसी को गद्दार बोलिए, किसी को मुल्ला बोलिए, किसी को कुछ भी बोलिए, बीजेपी के लिए माहौल बनाते रहिए, लेकिन देश की गंगा जमुनी। शौकत अली जी, आप किसी बात के साथ अब ये चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि किसके खिलाफ माहौल बन रहा है और कौन माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, यह आने वाले वक्त में जरूर तय हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो खुलासे हो रहे हैं उस पर जांच कहां तक पहुंचती है, इसका इंतजार देश की जनता को रहेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।